2024 के लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और जल्द ही विधानसभा चुनाव का बिगुल भी बज जाएगा। इसको लेकर सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है और सबसे चर्चा में है महाराष्ट्र की विधानसभा, जहां पर राजनीति काफी गर्म है और हर दिन आरोप प्रत्यारोप जारी है। आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव बस कुछ ही दिन दूर है। इसी पृष्ठभूमि में राज्य के सभी राजनीतिक दलों ने राज्य में अपने दौरे शुरू कर दिए हैं। वहीं उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने राज्य सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ सुप्रीम कोर्ट की भी आलोचना की है। आपको बता दें कि शिवसेना के 40 विधायकों की अयोग्यता पर अभी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन संजय राउत ने सुप्रीम कोर्ट पर अब हमला बोल दिया है। संजय राउत जलगांव में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। आपको ये भी बता दें कि संजय राउत ने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ 40 विधायकों ने शिवसेना पार्टी को तोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बनाई। उनके खिलाफ उद्धव ठाकरे ने लड़ाई शुरू कर दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक शिवसेना के चुनाव चिन्ह और 40 विधायकों की अयोग्यता पर अंतिम फैसला नहीं लिया है, इसलिए अब समय आ गया है कि अंधे कानून की नजरें हटाई जाए। इसके साथ ही संजय राउत ने यह भी कहा कि 3 साल की लड़ाई के बाद भी अगर न्याय नहीं मिलता तो सुप्रीम कोर्ट का रुख बंद कर देना चाहिए। स्थापित सरकार असंवैधानिक है, यह बात अदालत जानती है, हालांकि अभी तक फैसला नहीं दिया गया है। यह एक अंधा कानून है, यह कहते हुए संजय राउत ने सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की है। संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि अगर 400 सीट पार कर गए होते तो ये लोग घटना को अंजाम दे देते। महाराष्ट्र ने उन्हें ब्रेक लगा दी। आप किसी महाराष्ट्र आदमी के नाद में ना लगे। यह या तो जलता नहीं है और अगर जलता है तो बूझता नहीं है, लेकिन अब चिंगारी सुलग चुकी है और इसकी आग पूरे देश में फैल चुकी है। संजय राउत ने कहा कि हमें कैद कर लिया गया, लेकिन हमने हार नहीं मानी। जो लोग भाग गए उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम नहीं लेना चाहिए, ये बात संजय राउत ने कही है। तो देखा आपने कैसे कड़े शब्दों में संजय राउत ने सत्ताधारी दल पर हमला बोल दिया है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र राज्य की राजनीति में और क्या क्या देखने और सुनने मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज। मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा शनिवार के महाराष्ट्र बंद को अवैध करार दिए जाने के बाद शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस ने बंद वापस लेने का फैसला किया है। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने भी बंद वापस लेने का फैसला लिया है, लेकिन वह खुद शनिवार को सड़कों पर उतरने वाले हैं। उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को ऐलान किया कि भले ही बंद नहीं होगा, लेकिन हम हर शहर में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि शुक्रवार दोपहर को इसे बंद करने की घोषणा के बाद उन्होंने शाम को दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कोर्ट के फैसले के मद्देनजर अपना पक्ष रखा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाविकास आघाड़ी के नेता कल काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। उद्धव ने यह भी कहा कि मैं कल सुबह 11 बजे चेहरे पर काली पट्टी बांधकर शिवसेना भवन के सामने चौक पर बैठूंगा और उसे कोई रोक नहीं सकता। अगर इस पर रोक है तो यह जनता की अदालत है। उन्होंने ये भी बताया कि हर किसी को अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अधिकार है। हर किसी को अपने परिवार की परवाह होती है। बहन माँ को चिंता हो रही है, उसका रक्षक कौन है ये हर किसी के मन में है। इसे बंद करने का प्रयास किया गया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि चूंकि बंद कानून के मुताबिक नहीं हो सकता, इसलिए मैं अपने मुंह पर काली पट्टी बांधने वाला हूँ। ठाकरे ने कहा कि जब लोगों को लगता है कि कोई मेरी रक्षा करने नहीं आ रहा है तो लोग सड़कों पर उतर आते हैं। बांग्लादेश में यह सबने देखा है। हम अपने देश में ऐसा होने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार हत्यारों का समर्थन कर रही है। उत्साहित प्रदर्शनकारियों को अपराधी ठहराया जा रहा है और वे अपनी ही दुनिया में व्यस्त है, इसलिए हम विरोध जारी रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने सरकार पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि दोपहर में मैंने आपसे कल के समापन के बारे में बात की थी। कल की बंदी को लेकर कुछ निर्देश दिए गए। कल का बंद विरोधियों के विरोध में था, लेकिन कोर्ट ने तुरंत इस बंद पर रोक लगा दी। यह सराहनीय है कि अदालत इतनी तेजी से फैसले ले सकती है। उन्होंने ये भी अपील की कि आप निर्णय देने में तत्परता बरते और अपराध के आरोपियों को सजा दिलाने में भी उतनी ही तत्परता दिखाए। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि महिलाओं पर अत्याचार करने वाले हत्यारे लोगों को रोकने के लिए एक आंदोलन शुरू किया गया है, फिर भी इसे बंद नहीं किया गया तो हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। हम माताओं और बहनों के लिए सुरक्षित बहनें नामक एक आंदोलन आयोजित करने जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने कल ही वास्तविक बंद की घोषणा की थी। पवार साहब और नाना पटोले बाहर है, इसलिए हम साथ बैठकर कोई फैसला नहीं ले सके। फोन पर बात हुई। पवार ने अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी है। हम कल बैठेंगे और चर्चा करेंगे। उद्धव ठाकरे ने जोर देते हुए कहा कि ऐसा नहीं है कि यह भविष्य में बंद नहीं होगा। हड़ताल एक लोकतांत्रिक अधिकार है। कोर्ट का फैसला स्वीकार्य नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हम कोर्ट का सम्मान करते हुए फैसले को स्वीकार कर रहे हैं।
तो देखा आपने, उद्धव ठाकरे को हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। ऐसे में देखना होगा कि उद्धव ठाकरे के इसी बयानों पर अब बीजेपी और शिंदे की ओर से क्या जवाब मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज। महाराष्ट्र राज्य में बदलापुर कांड से माहौल गर्मा गया है। महाविकास आघाड़ी ने महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया था, लेकिन कोर्ट ने इस बंद को बरकरार रखने से इनकार कर दिया। अंततः महाविकास आघाड़ी ने बदलापुर घटना का विरोध किया। साथ ही मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियां टिकट बंटवारे से तंग आ जाएगी। इसकी झलक हम लोकसभा चुनाव में देख चुके हैं। महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच टिकट बंटवारे को लेकर टकराव होगा। इसके साथ ही राज ठाकरे ने कहा है कि माहौल हमारे अनुकूल होता दिख रहा है। महाविकास आघाड़ी पर निशाना साधते हुए राज ठाकरे ने कहा कि महाविकास आघाड़ी के वोट को ठीक से समझना चाहिए। शरद पवार ने बंटवारे की राजनीति की, शरद पवार ने जाति की राजनीति की। उन्होंने जाति में जहर घोला, इसलिए पूरे मुस्लिम समुदाय ने मोदी शाह के खिलाफ वोट किया। बीजेपी के कुछ लोगों ने बयान दिया था कि हम संविधान बदल देंगे, तो दलित समुदाय ने भी मोदी शाह के खिलाफ वोट कर दिया। उन्होंने कहा कि ये वोट ठाकरे पवार के प्रेम के लिए नहीं हुआ। मतदाता अपना गुस्सा मतदान पर उतारेंगे। राजनीति में कीचड़ को लोग भूले नहीं हैं। पवार ने बंटवारे की राजनीति शुरू की। पवार ने जाति का जहर भी फैलाया। राज ठाकरे ने बताया कि एनसीपी के जन्म के बाद ही संतों के उपनाम की चर्चा होने लगी। ठाकरे ने यह भी कहा कि एनसीपी के जन्म के बाद ही महापुरुषों का विभाजन हुआ। इसके साथ ही जब राज ठाकरे से विधानसभा चुनाव में उनके उम्मीदवार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर एक बार उन्होंने वर्ली में उम्मीदवार नहीं दिया तो दोबारा ऐसा नहीं होगा। हम सभी निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवार देने जा रहे हैं। राज ठाकरे ने कहा कि आदित्य ठाकरे ही नहीं बल्कि शिंदे फडणवीस के चुनाव क्षेत्र में भी उम्मीदवार उतारेंगे। उनका इरादा पक्का है। आपको बता दें कि राज ठाकरे ने बदलापुर मामले पर भी टिप्पणी की। राज्य के पुलिस स्टेशनों में बलात्कार के हजारों मामले दर्ज किए गए। उन्होंने राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के रिकॉर्ड को भी पढ़ा। उन्होंने बताया कि बदलापुर का मामला बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे आरोपियों को कुचल देना चाहिए। इस तरह की चीज़ें इसलिए होती है क्योंकि वहाँ कोई सख्त शासन व्यवस्था नहीं है। निर्भया केस के हत्यारों को कितने साल में फांसी हो गई? उन्होंने ये भी सवाल पूछा। आज जिन लोगों ने बंद बुलाया है उनके समय में ऐसी बातें हुई है। लॉकडाउन के दौरान उद्धव ठाकरे घर के अंदर बंद थे, इसलिए बाहर बंद नहीं थे। ऐसा कहते हुए उन्होंने उद्धव ठाकरे पर भी टिप्पणी की। राज ठाकरे ने बताया कि सरकार को पुलिस के पीछे मजबूती से खड़ा होना चाहिए। जरांगे के विरोध प्रदर्शन में लाठीचार्ज के बाद पुलिस पर ही उल्टी कार्रवाई की गई। गृह मंत्री को अपराध के बारे में अब तक शून्य जानकारी है। पुलिस के पास वास्तविक जानकारी है। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस के पैरों में बेड़ियां डाल दोगे तो वे भागेंगे कैसे? ऐसा उन्होंने कहते हुए राज्य सरकार पर भी निशाना साधा। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे की रणनीति क्या होती है। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज़।